तो चलो, तो आज हम लोग जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो मेन जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, है ना। लेकिन फिर अलग अलग त्रिभुज में जाते हैं तो देखते हैं अलग अलग फार्मूला आ जाता है ना। लेकिन ओरिजिनल इसका एक फार्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो त्रिभुज पहले हम लोग देख लेते हैं त्रिभुज कौन कौन सा पढ़ना है। पहला पढ़ना है हम लोगों को समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, है ना। उसके बाद समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक। उसके बाद पढ़ना है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। उसके बाद फिर पढ़ना है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। त्रिभुज लिख नहीं रहे हैं, त्रिभुज का निशान दे रहे हैं, मतलब त्रिभुज, है ना। अब पांचवा में विषमबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ लेते हैं। विषमबाहु त्रिभुज, ठीक। मोटा मोटी इतना त्रिभुज के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं, ठीक। तो सर त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक गो फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। लेकिन है क्या, इसका समकोण त्रिभुज जैसे हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हुआ, विषमबाहु त्रिभुज हो गया, है ना। तो इसमें सब त्रिभुज में देखते हैं कि अलग अलग टाइप का फॉर्मूला लिख करके हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल जब कोई पूछता है तो बोलते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। फिर ऐसा अलग अलग क्यों होता है ना। तो आज उसी चीज को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो है त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम लोगों के पास आधार और ऊंचाई होगा तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे। ये आधार और ऊंचाई अगर नहीं रहा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी नहीं निकलेगा। तो जैसे समकोण त्रिभुज में पहला नंबर में जैसे समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का मतलब है कि एक कोण इसका 90 डिग्री होगा, है ना। ये वाला कोण 90 डिग्री होगा। तो इसमें ये क्या हो गया, आधार हो गया जी, ये आधार हो गया, और ये लंब या ऊंचाई, है ना। इसको लंब बोलो चाहे ऊंचाई बोलो, बात एक है, या ऊंचाई। तो इसमें देखिए आधार और ऊंचाई है, तो इसीलिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना आधार। इसको अगर b लिखे आधार को और ऊंचाई को h लिखे तो b गुना क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, है ना। आधार और ऊंचाई मिल गया तो इसका मतलब उस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब फिर आते हैं समबाहु त्रिभुज में। किसमें, समबाहु त्रिभुज में। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, तीनों भुजा बराबर। जैसे ये वाला त्रिभुज मान लेते हैं कि इसका तीनों भुजा बराबर है, ये ए, ये भी ए और ये भी ए। कहे कि तीनों भुजा बराबर है, ए माप का ले लिए। अब इसमें देखिए अगर आधार इसमें ए है ना, आधार अगर इसमें ये वाला भुजा है आधार, इसको अगर आधार लेते हैं तो यहाँ तो क्षेत्रफल जो इसका मेन जो फॉर्मूला है यही है, ठीक है ना। ये भी निकाले, इसमें आधार और ऊंचाई था तो
आसानी से निकल गया। अब इसमें देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज में इसमें आधार तो है लेकिन ऊंचाई है क्या? नहीं है। तो जब ऊंचाई नहीं है तो क्षेत्रफल कहियो निकलेगा? इसका है कि क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दोनों चीज चाहिए। और यहाँ आधार है लेकिन ऊंचाई ये नहीं है तो नहीं निकलेगा। तो सबसे पहला हम लोग काम क्या करेंगे कि ऊंचाई प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, ऊंचाई क्या होता है? जो इस आधार वाला भुजा पे जो लंब होगा, ठीक है ना। और ये एक बात ध्यान रखना, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है। ये जब दोनों बराबर होता है ना, और आधार पे कोई ऐसे भुजा डालते हैं, अगर लंब ये खींचते हैं तो ये दोनों आधार को जो है बराबर दो भागों में विभाजित करता है। कहने का मतलब हुआ ये बराबर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। जब ये बराबर दोनों बराबर है, ये पूरे यहाँ से यहाँ तक ए है, तो ये कितना हो जाएगा a/2, और इधर भी कितना हो जाएगा a/2। अब देखो ये क्या 90 डिग्री हुआ जी। तो 90 डिग्री का सामने वाला ये कर्ण और ये आधार, यहाँ से जो है ऊंचाई आसानी से प्राप्त कर लेंगे। ठीक है ना जी। तो अगर इसको जो अभी डाले हैं जो लंब, इसको अगर h मान ले, h इसको, ठीक है, तो h बराबर क्या हो जाएगा? ये क्या है? लंब है जी। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नहीं, लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है? 90 डिग्री का सामने वाला a जो है, a का स्क्वायर, और आधार क्या है? a/2 का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? अब जो है यहाँ पे h स्क्वायर बराबर यहाँ क्या आ गया? a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर/4 आ गया ना। अब इसका यहाँ पे अगर मतलब एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, यहाँ गिन का घटा आ गया। इसको सॉल्यूशन करने के बाद क्या आ जाएगा कि h बराबर, अगर स्क्वायर को उस साइड लेके चल जाएंगे तो यहाँ देखो 4a स्क्वायर में a स्क्वायर चल गया, कितना बचेगा? 3a स्क्वायर, 3a/4, और ये इसका स्क्वायर हटा के उस साइड करेंगे तो इसमें आ जाएगा √, आ जाएगा। अब a का स्क्वायर रूट हटता है तो स्क्वायर हट जाता है ना। a का हट जाएगा स्क्वायर, 4 से क्या बाहर आ जाएगा? 2, क्या कि 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर हटता है तो रूट भी हटता है। तो इसीलिए यहाँ पे h बराबर कितना आ जाएगा? h बराबर, अगर यहाँ से यहाँ पे बात करें तो h बराबर आ जाएगा √3। a का स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा, a बाहर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ 4 से 2 बाहर आ जाएगा। अब देखो ये आधार भी है और ये ऊंचाई भी निकल गया। इसका मतलब हम जो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आसानी से निकाल लेंगे, है ना। अब ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अगर बात करें, क्षेत्रफल बराबर तो क्या हो जाएगा? 1/2 आधार क्या है इसका? a है, आधार क्या है? a है, और ऊंचाई अभी तुरंत निकाले हैं √3/2 इंटू a। तो इसको अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3a गुना a स्क्वायर और 2 इंटू 2 4। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये किसका निकला? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या बोलते हैं? √3/4 इंटू a स्क्वायर। a को अगर कोई भुजा मानता है तो क्या हो जाएगा? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, है ना, भुजा स्क्वायर ये भी बोलता है ना। यहाँ तक तो समझ गया है ना। तो यह ऐसे करके जो है बारी बारी से अब जो है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का देख लेंगे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का देख लेंगे। उसके बाद आएंगे विषमबाहु त्रिभुज में। अगर आधार, एक बात याद रखना कि आधार और ऊंचाई है तब ये क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। अभी आगे जाके झमेला होगा कि आधार तो होगा ऊंचाई नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है उस वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर होता है। जैसे कि ये त्रिभुज है, इसमें ये भुजा ए मान लिया, ये भुजा भी ए और ये बी, काहे कि दुए को बराबर होता है, तीसरा भुजा बराबर नहीं होता है ना। तो अब हम लोगों को क्या चाहिए? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना
आधार गुना ऊंचाई, है ना, यही होता है ऊंचाई। तो पहले भी चर्चा किए हैं जब समबाहु त्रिभुज निकाले थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार और ऊंचाई का जरूरी पड़ता है। तो इसमें आधार अगर बी लेते हैं, ठीक है ना, आधार अगर बी लेते हैं तो ऊंचाई क्या है, नहीं है, तो ऊंचाई निकालना पड़ेगा। ऊंचाई का मतलब क्या, इस शीर्ष से जो है ये बी आधार पर जो लंब खींचा जाएगा वही ऊंचाई होता है। तो यहाँ से सबसे पहले हम ऊंचाई खींच देते हैं, ऊंचाई खींच दिए, ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है। इसका मतलब यह है कि इसको भी समद्विभाजित करेगा, मतलब बराबर दो भागों में बांटेगा। तो इसको h मान लेते हैं, ये वाला। उसके बाद ये कितना हो गया, b/2, ये भी b/2। तो ऊंचाई निकालेंगे, मतलब h का मान जो होगा वही ऊंचाई होगा, है ना। तो ऊंचाई के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊंचाई डाले तो ये लंब हुआ, मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री का सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। ये कर्ण हुआ, ये अगर आधार हुआ तो ये क्या हुआ, लंब हुआ, है ना। तो क्या होता है, लंब स्क्वायर बराबर, लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो माइनस मतलब हुआ b/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ रहा है ना। ठीक, अब देखो यहाँ से h स्क्वायर बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर है, तो b का भी स्क्वायर और 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4। फिर इसको सोल्व करो तो कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर/4 होगा कि नहीं। अब यहाँ h स्क्वायर है, स्क्वायर हटता है तो सट जाता है, तो क्या होता है, क्या हो जाएगा, अंडर रूट। इसमें क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, मतलब 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना, अब बाय 4। अब देखो ये अंडर रूट है, पूरे पे रूट है, तो यहाँ 4 है तो यहाँ से बाहर होगा, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 2। अब देखो ऊंचाई भी आ गया, यहाँ b क्या है, आधार है, b ही ना आधार है, b आधार है, और ऊंचाई भी h का मान a और b के टर्म में निकल गया। तो इसका मतलब है कि क्षेत्रफल भी अब आसानी से निकाला जा सकता है। तो अब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का बात हो रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार क्या है, इसका आधार b है, तो आधार यहाँ पे b है, पूरा भुजा का लंबाई, तो b दिए और ऊंचाई अभी तुरंत निकाले, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 2। अब फिर इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, b/4, है ना, 2 × 2 4 हुआ ना, b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्लियर है जी। तो कोई पूछता है कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना। तो कब होता है, इसमें से जब पूछेगा कि सवाल कैसे आता है, सवाल आएगा कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का दो बराबर भुजाओं में से एक भुजा का मान अगर a है, ठीक है, कोई तीसरी भुजा अगर b है, तब उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला बैठेगा कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज एक होता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, है ना। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब क्या हुआ, समकोण से तो स्पष्ट हो रहा है कि एक कोण जो है 90 डिग्री का होगा। उसके बाद समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर होगा, ठीक है। जैसे कि ये त्रिभुज है, अगर पहली बात तो ये समकोण, ठीक है, पहले समकोण बनाना है, ये 90 डिग्री। उसके बाद समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर, इसमें ये तो आधार है, ये है, इसको आधार बोलेंगे, आधार को अगर b बोले, और ये
लंब है, इसको अगर h बोले तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो बोलबे के थे आधार और ऊंचाई रहेगा तो क्षेत्रफल आसानी से निकलेगा। इसमें तो आधार भी और ऊंचाई है, आसानी से निकल गया, है कि नहीं, जैसा कि समकोण त्रिभुज का निकाले थे। अब आ जाते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज का मतलब होता है तीनों भुजाओं में से कोई भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, तीनों भुजा अलग अलग, ठीक है ना। जैसे कि ये त्रिभुज लिए, इसका ए मान है तो इसका बी है, इसका सी है, ऐसे करके होगा, अलग अलग होगा, तो उसी को बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज, है कि नहीं। विषमबाहु त्रिभुज में अगर सी को आधार मानेंगे, देखो एक बात स्पष्ट है कि ये दोनों भुजा जब बराबर रहता है, यहाँ आधार पे जो लंब डालते हैं ये दोनों विभाजित करता है इसको, वो कौन कंडीशन में, जब ये दोनों भुजा बराबर रहता है उस कंडीशन में। इसमें तो विषमबाहु त्रिभुज है, ये दोनों भुजा तो बराबर होगा नहीं, इसमें लंब डालेंगे तो ये जरूरी नहीं कि इसको समविभाजित जो करेगा ये भुजा को वो उसका लंब भी होगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है। इसीलिए दिक्कत हो जाता है कि मतलब ऊंचाई स्पष्ट कैसे होगा कि इसका ऊंचाई होगा कहाँ, और इस भुजा के साथ इस ऊंचाई का संबंध क्या होगा। तो जब तक मतलब पता नहीं चलेगा तो कैसे ऊंचाई प्राप्त करेगा, है कि नहीं। तो ऊंचाई नहीं निकलेगा तो क्या क्षेत्रफल निकलेगा त्रिभुज का, कहा है कि क्षेत्रफल के लिए आधार और ऊंचाई दोनों चीज चाहिए। तो इसमें आधार अगर सी लेते हैं तो ऊंचाई स्पष्ट नहीं होता है, तो जब ऊंचाई स्पष्ट नहीं होगा तो फिर क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। उसी में जो है जब ऐसे में मतलब नहीं निकलता आसानी से, तब आया हीरोन, ठीक है। हीरोन अपना सूत्र दिया कि सबसे पहले क्या कीजिए, इसका त्रिभुज का जो है अर्ध परिमाप निकाल लीजिए, ठीक है। इंग्लिश में बोला जाता है सेमी पेरीमीटर, सेमी से एस ले लिया तो एस बराबर पहले निकाल लेता है a + b + c/2। क्या परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजा यहाँ क्या है ए बी सी, तो यहाँ तीनों भुजाओं का योग तो ए बी सी, तो वो परिमाप हुआ, तो यहाँ अर्ध परिमाप लेना है, तो a + b + c का /2 होगा कि नहीं होगा, इसका आधा परिमाप का आधा ही ना, तो अर्ध परिमाप होगा, तो s बराबर हो गया a + b + c/2, ठीक। तब ये एरिया के लिए क्षेत्रफल दिया, ये एरिया के लिए दिया क्षेत्रफल, तो एरिया मतलब निकालने के लिए दिया त्रिभुज का, एरिया निकालने के लिए दिया s × s - a s - b s - c। यहाँ पे ये s जो है, यहाँ से जो त्रिभुज का 3 ठो जो मान दिया हुआ है भुजा का मान, यहाँ से s जो निकलेगा a + b + c/2 करके वही s यहाँ पे पुट होगा। उसके बाद a के जगह जो मान रहेगा यहाँ पे पुट होगा, b का मान यहाँ पे, c का मान यहाँ पे, इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाएगा, ठीक है। और ये हीरोन का सूत्र है, ये किसका है, हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र है, समझा ना बात। और ये हीरोन का सूत्र से जो है ना किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है जिसका तीनों भुजा का माप दिया हुआ है। पहले इससे पहले जितना भी निकाले ना उन सब त्रिभुज का भी क्षेत्रफल ये हीरोन का सूत्र से निकलेगा, अगर तीनों भुजाओं का माप दिया हुआ है तो। जैसे कि एक समकोण त्रिभुज की बात करें, ये समकोण त्रिभुज मान लो कि ये 3 है इसका आधार और इसका लंब है 4, है ना। तो इसका अगर एरिया निकालेंगे तो कितना होगा, 1/2 गुना आधार है 3 और ऊंचाई कितना है 4 है, तो इसको काटोगे तो 2 बार में 3 दूना 6 निकलेगा ना। अब इसी को जो है इसमें हीरोन का भी सूत्र से निकालोगे तो वही आंसर आएगा। जैसे s निकाल लो इसका, यहाँ आधार है 3 लंब है 4, तो ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से इसका मान निकलेगा 5, है कि नहीं। तो अब s निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 4 + 5 + 3 / 2, 5 3 8 4
12/2 कर दो, कितना आ गया 6। 6 ये है एस निकला। अब इसमें एरिया पे आके उसको मान पुट करेगा इसका सबका, तो देखना 6 ही निकलेगा। जैसे इसका एरिया निकाल लो अब, तो एस कितना है 6। अब देखो एस के जगह पे 6 दी, एस माइनस ए मतलब क्या हुआ कि 6 में जो है ये घटा दो। जैसे ए की जगह अगर 4 है तो 6 में 4 गया 2 है ना। फिर एस माइनस बी, एस माइनस बी, एस कितना है 6 में 5 चले गया 1 बचा। फिर एस माइनस सी, 6 में 3 चले गया, कितना बचा 3 बचा। तो यहाँ पे कितना आ गया 6 दूना 12, अब 12 दूना 24, यहाँ 3 है ना, 12 36 हो जाएगा ना। 6 दूना 12, 12 36, और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। देखो ये 6 के बराबर है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हीरोन का जो है सूत्र से इससे पहले जितना भी मतलब त्रिभुज पढ़ा है सबका क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है ना। वो हुआ स्पेशल वो मतलब इससे पहले जो निकाले थे फार्मूला, जैसे समबाहु त्रिभुज के लिए निकाले थे √3/4 × भुजा स्क्वायर निकाले थे ना। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए निकाले थे b/4 √4a² - b²। तो इस फार्मूला से जो है उसका मतलब सब त्रिभुज का आसानी से क्षेत्रफल निकाला